ये देखें अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है। रोटी में महंगाई, खाने पीने में महंगाई, पहनने में महंगाई। गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। घर में औरतें नहीं बैठ सकती और एक बंदा कमाए। हम तो 3 वक्त की रोटी भी 2 वक्त पे ले आए। गरीब आदमी दिहाड़ी से 2000 लेता है, उसका आलू ही बनाएगा। क्या करते हो आप? यार ये फेरी करता हूँ, अंगर वगैरह बेचता हूँ, बच्चों के लिए रिज़्क कमाता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ, फिर सस्ता हुआ, फिर दोबारा से महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार है ही नहीं, ये आप लोग यकीन नहीं करेंगे। ये देखें आप, ये नाज़रीन आपको कैमरा दिखा सके तो ये देखें अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। ये देखें शापरों के अलावा और बच्चों के लिए रोज़ाना का 600 रुपये का 500 रुपये का दूध है। कारोबार है नहीं, ये हैंगर है और ये भी सारा दिन ये धूप में हम खड़े होते हैं। वो भी सुना कि ईद के बाद जो है ना यहाँ से फेरी वालों को भी निकाला जाएगा। और मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि गरीबों के साथ जुल्म ना करें। हम कहाँ पे जाएं? आप तो कह रहे थे कि हम जो गरीब आवाम को सहूलत देंगे, वो सहूलत किधर है आपकी? हम मुसाफिर कमाने वाले, रिज़्क कमाने वाले हैं, ठीक है ना। यही अगर हमारे गरीब आवाम के छोटे छोटे बच्चों पे पैसे लगाए जाए तो वो सही नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, फेरी लगाते हैं तो ये फेरी लगाकर कितने बजे से कितने बजे तक रुकते हैं और कितने आमदन घर लेकर जाते हैं आप? यार ये ना पूछो, बस वो कहते हैं ना दिल में दर्द है ना तो दिल में ही रहने दो। 600-700 रुपये कमाते हैं, बस गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। ये हालात ऐसे आ गए मरियम नवाज की हुकूमत में, ये जूतियाँ लैलन की हैं और टूटी हुई पाई हुई हैं बस। डेली बच्चे स्कूल जा रहे थे, अब वो 4 दिन स्कूल जा रहे हैं पेट्रोल की वजह से। अगर बच्चे कोई 4 दिन स्कूल जाते हैं तो 4 दिन में से भी 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो पढ़ाई को बड़ा नुकसान है। इसके अलावा सब्जी फ्रूट्स वगैरह उनके रेट काफ़ी ऊपर चले गए। इतनी सैलरीज नहीं है जितनी बच्चों की फैसिलिटियाँ ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं और एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। ये बताइएगा कि ख़वातीन जो सी है अपने खावंदों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन शॉपिंग के मामले में वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती। तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है ये ख़वातीन की जानिब? नहीं ना हुआ डेली, अब तो कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। अब तो वो भी जॉब कर रही हैं। जैसे मैं जॉब करती हूँ, मैं LDK की 17 ग्रेड टीचर हूँ, तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। जाहिर है दोनों कमाएंगे तो घर का चलेगा ना। पहले तो अब घर में औरतें नहीं बैठ सकती, अब तो ये महंगाई इतनी ज़्यादा और ऊपर उसका ग्राफ इतना ज़्यादा हो गया, अब नहीं बैठा जाएगा घर पे कि दोनों कमाएं और एक बंदा कमाए तो सारी वो फैमिली की कफालत करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेकअप के जो सी खरीदो फरोख्त है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? मेकअप की भी जाहिर है, जहाँ पर इतना आपको डाउनफॉल नज़र आ रहा है तो मेकअप कैसे खरीदेगी? ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास का हम मेकअप अफोर्ड कर सकते, अब वो सेलें लग जाती हैं, वहाँ से हम खरीद लेते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई में जैसे आप 1000 की चीज़ थी, अब वो हम 500-600 में जैसे ही सेलें लगती हैं, सेलों से हम कपड़े खरीद लेते हैं ब्रांड के। गरीब आदमी जिसका शोहर 1000 रुपया दिहाड़ी से 2000 लेता है, उसके बच्चे भी है, तो वो क्या करेगा? आलू ही बनाएगा और क्या करेगा? फिर पोटैटो बना सकता है इतनी महंगाई में। ठीक है, तो क्या असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी में ये बढ़ती महंगाई के साथ साथ? क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? मरियम नवाज साहब की मर्जी है, वैसे बोर्ड वगैरह तो हमने दिए इसको, इसकी मर्जी है। वैसे इतनी महंगाई कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। महंगाई पे इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें महंगी है जिससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में असर पड़ रहा है? ये सब कुछ महंगा और सस्ता क्या रह गया भाई बताओ? सब कुछ महंगा हो गया, क्या रह गया सस्ता? आपको लगता है कि किन किन चीज़ों में महंगाई हुई है जिस वजह से जो ज़ाती ज़िंदगी है वो मुतासिर हुई है? आप ये मुझे पूछें कि कौन सी चीज़ की सस्ताई होनी चाहिए? महंगाई तो हर एक चीज़ में, बचत तो किसी काम में भी नहीं है। रोटी में महंगाई, खाने पीने में महंगाई, पहनने में महंगाई। गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। क्या कहेंगी आप, ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है इससे? जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। जितना आजकल महंगाई है, पेट्रोल की भी महंगाई है, उसके ना तो बंदा कहीं आ सकता है ना जा सकता है, तो घर के हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मर्द रात तो बाहर निकलते हैं, उनको भी महंगाई का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर रहकर आपको महंगाई की वजह से किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक तो कारोबार नहीं है, अगर है तो वो बहुत कम दे रहे हैं। घर में हर चीज़ की मुश्किलात हैं, सब्जी की मुश्किलात हैं, घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी फीसें नहीं अदा हो रही। डीजल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, गैस का भी बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली का बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा ज़िंदगी में जो पहले माशाल्लाह से शॉपिंग का सिलसिला रहा है, आज भी वही शॉपिंग का सिलसिला रहा है या फिर उसमें कमी आई है? उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा वो कैसे?
वो के महंगाई है, जहाँ पे हमने 2 या 3 लेने होते हैं ड्रेस, वहाँ पे हम 1 लेते हैं। अच्छा। खाना तो है ना, जब दाल बना लें, सब्जी बना लें, तो कुछ लोग तो बेचारे 1-2 दिन बनाते भी नहीं हैं। जो हालात चल रहे हैं ना, तो अगर खाना तो है चलो अच्छा, ना तो बुरा ही सही। तो मेरी तो यही अपील है कि वो थोड़ी सी महंगाई कम कर दें, ये डीजल वगैरह कम करें। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार होने चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 800-900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ। ठीक है। अच्छा बाबा जी, ये बताइएगा कि दुकानदार से पूछे तो वो कहते हैं कोई गाहक नहीं आता, गाहक से पूछे तो वो कहते हैं कि जी दुकानदार चीज़ें बड़ी महंगी देते हैं। तो आप बताइएगा कि इसकी जिम्मेदारी किसके पर है, कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। वो कैसे? ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ 800 ਦੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਏਗਾ? ਉਹ ਹਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000-3000 ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ। क्या यहाँ पर सेल कर रही हैं आप? ये मरूंडा ही बेच रही हूँ। महंगाई का दौर है, तो किस तरह से आप सब चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? क्या करें, मजबूरी है, जिस तरह करना पड़ता है कर ही लेते हैं बेटा। जीना तो है ना, जीने के लिए चाहे मांगना पड़े, चाहे जिसके बच्चों को तो पालना है ना बेटा। बच्चे कौन से हमें बख्श देंगे? क्या हम बच्चे तो कहें अम्मा रोटी दो, अम्मा कपड़ा दो, अम्मा हमें ये चीज़ दो। और माँ बाप का भी दिल करता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हो दे बंदा, उनकी कोई ख्वाहिश। बताइएगा कि महंगाई की वजह से आम जिंदगी में क्या असर पड़ा है आपकी? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। वो कैसे? हमारे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, हम इतने मजबूर लोग हैं, इतनी महंगाई है, हमें अब तो कोई देता भी नहीं है अल्लाह के नाम पे। पहले इशारों पे करते थे, गाड़ियों वाले, बड़ी गाड़ियों वाले आते थे, बड़े लोग होते थे, 10, 20, 100, 50 दे। अब इशारे बंद कर लिए गरीबों के लिए। सब बाजारों में आते तो सब इग्नोर करते हैं, कोई ये नहीं देखता कि ये बंदा मजबूर है या ये प्रोफेशनल है, ये भाई मांगने वाला है। मैं तो मांगने वाली नहीं हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੋ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਮਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇ ਸੀਟ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, इसका हल क्या है फिर? ਹਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ अच्छा। ਤੇ ਮਸੀਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी के जो मामलात है वो कितना मुतासिर हुए हैं आपके? भाई बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जो दिहाड़ीदार हैं, जिनकी 1000-1200 दिहाड़ी है, वो क्या करे? आप बताओ। महंगाई इतनी, हर चीज़ में महंगाई है, गरीब आवाम तो मर गई है। ये मरियम नवाज क्या कर रही है गरीबों के लिए? ये देखें ना, ये सब गरीब अंदर बांट दिए, क्या करेंगे ये गरीब? जिन्होंने फट्टे लगाए थे, ये किधर जाएंगे? मरियम नवाज, आप हमारे बारे में कुछ सोचें। हमारे वोटों से आप मरियम नवाज बनी है ना, वजीर आला बनी है। अगर आप हमारा नहीं सोचेंगे तो हम किधर जाएंगे? हम भी गरीब आवाम है, किराएदार हैं, किराया दें, बिल दें, क्या करें हम? अच्छा, ये बाजी बताइएगा कि रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, जिस तरह से घर की छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, उससे ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई हैं? बहुत ज़्यादा हुई है भाई, गरीब आवाम की तो बहुत ज़्यादा हुई है। कौन कौन सी चीज़ों में आपको लगता है कि महंगाई की वजह से ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर हुई है? भाई देखे ना, आटा कितना महंगा है, घी कितना महंगा है, बिजली कितनी महंगी है। आप यही छोड़े, चलो आटा घी तो आप छोड़े ना, जो किराएदार है वो बिल दे, किराया दे, राशन लाए, क्या करे वो? ठीक है। गरीब आवाम तो बिल्कुल मर गई है, जीरो हो गई है। गरीब ने क्या खाना, एक रोटी खानी 2-3 टाइम, वो भी खानी मुश्किल हो गई है। क्या करे गरीब आवाम, किधर जाए? ये आप हमारी वज़ीर आला को बताएं ना कि क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से आप? मरियम नवाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन कुछ सोचें, गरीब आवाम का कुछ सोचें। हमारा क्या कसूर है? हम तो 3 वक्त की रोटी भी 2 वक्त पे ले आए, अब वो भी नहीं मिल रही, क्या करें? बहुत परेशान है गरीब आवाम, बहुत परेशान है। खुदारा हमारा कुछ सोचें।